आईपीओ और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे नाम पे ही इनिशियल है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज़ इनिशियल पब्लिक अपॉर्चुनिटी। और जहाँ पे लास्ट फ्यू इयर्स में हम ऐसा न्यूज़ बहुत बार देखे कि कोई एक कंपनी का आईपीओ आया और उसका लिस्टिंग हुआ एट प्रीमियम 50%, और ये सारा न्यूज़ के बाद ये अपॉर्चुनिटी और भी रियल लगता है। आज हम देखेंगे कि ये आईपीओ कितना ज़्यादा सच में अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं नो योर पर्स का और एक नया एपिसोड। काफ़ी लोग, स्पेशली ट्रेडर्स, आईपीओ उन लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और यहाँ पे मोटिवेशन होता है लिस्टिंग गेन। लेकिन डेटा के साथ हम वेरीफाई कर लेंगे कि ये लिस्टिंग गेन कितना ज़्यादा रियल है। ये डेटा लास्ट 15 इयर्स का जितना आईपीओ आया है उसके ऊपर बनाया गया है, और ये डेटा से हम ये देख सकते हैं कि 37% ऑफ आईपीओ लिस्टिंग होता है एट लॉस। हाँ, जहाँ पे 63% लिस्टिंग होता है एट गेन, और ये 63% में से 17% ग्रेटर देन 50% गेन में लिस्टिंग होता है और 6% मोर देन 100% गेन में लिस्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोर देन 1/3 ऑफ आईपीओज वो लॉस पे लिस्टिंग होता है। हाँ, ये डेटा कोई कंक्लूसिव डेटा तो नहीं है, लेकिन इससे हम ये तो बोल सकते हैं कि बाइंग स्टॉक्स इन आईपीओ इज लाइक गैम्बलिंग विथ योर हार्ड अर्न मनी। यहाँ पे मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही हम बात करते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में क्या अपॉर्चुनिटी है वो हम देख लेते हैं अभी। पर्पस ऑफ आईपीओ, कोई भी कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है और भी कैपिटल का ज़रूरत होता है, और यहाँ पे दो रास्ता होता है, या तो बोरो करना पड़ता है या फंड रेज करना पड़ता है। अगर यहाँ पे बोरो करता है कोई बर्डिंग कंपनी के लिए, बोरो करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे फंड रेजिंग इज इजियर वे। अब कोई कंपनी जब शुरू होता है, नॉर्मली प्रोमोटर शुरू करता है और इसके बाद कोई एंजल इन्वेस्टर वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जैसे रिसेंटली एक रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में हम देखे, बिजनेस का जो भी प्रपोजल लेके आता था, वो बिजनेस अगर शार्क्स को पसंद आया तो वो लोग उस पर इन्वेस्ट करता था, तो वो लोग वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स होता था। और इसके नेक्स्ट स्टेज में आता है वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी फर्म, जो कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है, और इसका नेक्स्ट स्टेज होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ। अब अगर कोई कंपनी ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए आईपीओ लेके आ रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी वो ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन अगर वो सारा इन्वेस्टर्स जो लास्ट 2 स्टेज में इन्वेस्ट किया था, वो अगर अपना स्टेक सेल करता है इन आईपीओ, तो आप सोचिए अगर कोई ऐसा एसेट है आपके पास जो फ्यूचर में ग्रोथ दे सकता है, आपको पता है कि ग्रोथ दे सकता है, तो आप क्या सेल करेंगे ऐसा एसेट को? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन। इसके लिए जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आता है, वो एक प्रोस्पेक्टस या रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस वो इशू करता है। वो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में सारा इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर किया जाता है उसमें से है की कंपोनेंट्स अबाउट कंपनी, इट्स फाइनेंशियल्स, इट्स स्ट्रेंथ, अबाउट द इंडस्ट्री, रिस्क एसोसिएटेड, why they are raising fund, how they will use the fund। ये डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि क्या रेशियो है ऑफ फ्रेश इशूइंग एंड ओएफएस और ऑफर फॉर सेलिंग। ऑफर फॉर सेल्स का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो उनका स्टेक सेल कर रहा है इन आईपीओ। एंड द कंसर्निंग ट्रेंड इज रिसेंटली जितना आईपीओ आया है, इन लास्ट 1 ईयर जितना आईपीओ आया है उसमें से 62% ओएफएस था। मतलब जो प्रोमोटर्स है वो अपना स्टेक सेल कर रहा है और इसके लिए आईपीओ ला रहा है। एंड हियर कम्स द सेकेंड पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। जहाँ पे लोग सोचते हैं, लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है आईपीओ में कि अर्ली स्टेज में वो स्टॉक मिल रहा है तो लोअर प्राइस में मिलेगा। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि इन सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक मिलता है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सटेंसिव उसके पीछे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी होता है और न्यूज़ भी होता है। लेकिन जहाँ पे आईपीओ का जो स्टॉक प्राइसिंग है वो सोलली डिपेंड करता है कंपनी
और उसका जो अपॉइंटेड इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसके ऊपर, और जो नॉर्मली कंपनी का वैल्यूएशन से ज़्यादा होता है। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे LIC का IPO आया था वो वैल्यूएशन से कम प्राइस में आया था, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी से प्राइवेट कंपनी का जो IPO है वो डिफरेंट होता है, और ये प्राइवेट कंपनी का IPO में नॉर्मली देखा गया है कि जो वैल्यूएशन होता है उसके ज़्यादा प्राइस से ही वो लोग IPO लाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि प्रोमोटर्स OFS के थ्रू सेल कर रहा है, जो भी उनका स्टेक है वो भी एलिवेटेड प्राइस में। तो IPO क्या सच में एक अपॉर्चुनिटी है? अभी आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जहाँ से आप देख सकते हैं कि ईयर वाइज कितना सारा IPO आया है और मार्केट ईयर वाइज कैसे परफॉर्म किया है। इससे आप ये देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो IPO आया है वो बुल मार्केट में ही आया है। जैसे हम देखें कि लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स में जो मार्केट रिटर्न दिया है, यहाँ पे कोई भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया है तो वो स्टॉक रिटर्न दिया है। नॉर्मली ऐसा मार्केट में पीपल ऑलवेज आर इन बाइंग मोड। ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोगों ने ज्यादा रिस्क लेना यहाँ पे पसंद करता है, और बुल मार्केट में कोई IPO अगर लाता है तो नॉर्मली ज्यादा प्राइस पे भी लाता है, तो वो सेल हो जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो जो भी IPO में ओवर सब्सक्रिप्शन का डेटा हम देखते हैं वो कितना ज़्यादा वो कंपनी का पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है और कितना ज़्यादा मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देख लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द IPOs फेल इन लॉन्ग टर्म। लास्ट 15 ईयर्स में अगर हम सारा IPO कंसिडर करेंगे तो उसमें से बहुत सारा कंपनीज तो डीलिस्ट हो गया है, और ऐसा भी बहुत सारा कंपनीज है जिसका कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है। और इसके साथ अगर अंडर परफॉर्मिंग कंपनी जिसका IPO आया है लास्ट 15 ईयर्स में उसको भी ऐड कर देंगे तो 54% कंपनीज हो जाता है, जो एक हॉरिफाइंग फिगर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस अंडर परफॉर्मिंग ट्रेंड, जहाँ पे बहुत सारा कंपनीज हायर वैल्यूएशन पे IPO लाता है। वहाँ पे ऐसा भी कुछ कंपनीज होता है जो नॉर्मली टेक कंपनीज या न्यूली एस्टेब्लिश सेक्टर में कोई कंपनीज, वो सारा कंपनीज जब IPO लाता है वहाँ पे बस फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करके इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे हम ऐसा भी देखें कि बहुत सारा टेक कंपनीज इन फ्यूचर एक्चुअली वो सारा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाता और इसीलिए फेल कर जाता है। तो ऐसा फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करके इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा रिस्की होता है। सो इफ़ द पॉइंट इज मेकिंग क्विक मनी आउट ऑफ IPO, कोई अगर लिस्टिंग गेन से गेन करना चाहता है तो ये उनका डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये बात तो हम देख सकते हैं कि IPO से अगर लिस्टिंग गेन से गेन करना है वो एक टाइप ऑफ गैम्बल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहता है उन लोगों के लिए और थोड़ा डेटा हम अच्छे से देख लेते हैं। जितना IPO लास्ट 15 ईयर्स में आया है उसमें से 24% डबल रिटर्न दिया है इन लॉन्ग टर्म, और उसमें से 8% तो 500% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है और 4% 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पे जो बात देखना बहुत ज़रूरी है वो है कि ये जो परसेंटेज है 4% या 8% या 24%, सो IPO में जितना भी स्टॉक्स मिलता है उसमें से मल्टीबैगर तो होता है, लेकिन वो चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करके मैक्सिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो प्रॉपर डेटा होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए बेटर है कि थोड़ा दिन रुक जाने के बाद एटलीस्ट फॉर अ ईयर कोई भी स्टॉक अगर आपको लगता है कि वो ऊपर जाएगा, सिंस यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्गर टर्म, आपके पास प्रॉपर डेटा होगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू टेक द डिसीजन एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट IPO, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग नो योर पर।